वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज का टॉपिक है सिंथेसिस। पिछले वीडियो में हमने सिंथेसिस के बारे में पढ़ाया था, जिसमें बताया था सिंथेसिस क्या होता है। एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि सिंथेसिस क्या होता है। फ्रेंड, सिंथेसिस एक ऐसी विधि होती है जिसके माध्यम से बहुत सारे वाक्यों को कंबाइन करके एक वाक्य बनाया जाता है। तो पिछले वीडियो में हमने दो वीडियो मैंने फ्रेंड अपलोड किया है, जिसमें हमने पार्टिसिपल के द्वारा सिंथेसिस करना सिखाया है। अब इस वीडियो में फ्रेंड आज जो हम पढ़ाएंगे वो है इन्फिनेटिव का यूज़ करके कैसे दो या दो से अधिक वाक्यों को कंबाइन करके एक वाक्य बनाया जाता है। इसी के बारे में आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, यदि वीडियो हमारा आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो फ्रेंड, इन्फिनेटिव होता क्या है। फ्रेंड, सबसे पहले समझ लेना है कि इन्फिनेटिव क्या होता है। तो फ्रेंड, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे यदि हम टू लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव बन जाता है, जिसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। अब कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, उसके पहले हम टू लगा दें तो वो क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव बन जाता है। इन्फिनेटिव जो होता है वो नाउन का काम करता है, और नाउन वाक्य में सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब यहाँ पर फ्रेंड सीखना है कि इन्फिनेटिव के माध्यम से दो या दो से अधिक वाक्यों को कैसे कंबाइन किया जाए। तो फ्रेंड, क्या होता है, इन्फिनेटिव से कंबाइन करने के लिए कुछ नियम है जो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला हमारा जो नियम होता है, तो सबसे पहले फ्रेंड नियम क्या है, सबसे पहला नियम होता है कि जो हमारे दो या दो से अधिक वाक्य हों, उन वाक्यों में क्या है, जो हमारा सब्जेक्ट हो वो हमारा सेम होना चाहिए। यानी सब्जेक्ट हमारा सेम होना चाहिए, जैसा कि इन वाक्यों में दिया गया है। जैसे हरी वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू सी द ताज। अब यहाँ पर हरी है पहले में सब्जेक्ट, दूसरे में हरी की जगह पर ही आया है, यानी इसमें सब्जेक्ट क्या है, सेम है। तो जब सब्जेक्ट सेम हो तो हम क्या करते हैं, उसे इन्फिनेटिव से जोड़ सकते हैं। अब दूसरा नियम क्या होता है फ्रेंड, रूल नंबर 2 क्या होगा कि पहले वाक्य में क्या है, रीज़न होगा। पहले वाक्य में रीज़न यानी कारण होगा, और दूसरे में क्या होगा, फिर दूसरे में उसका रिजल्ट यानी परिणाम होगा। यदि फ्रेंड पहले में कारण दूसरे में रिजल्ट मिलता है तो हम उसे इन्फिनेटिव से जोड़ सकते हैं। तो यही दो नियम हैं बेसिक, जो आपको ध्यान में रखना है, और आप आसानी से क्या है, इन्फिनेटिव का यूज़ करके सिंथेसिस कर सकते हैं। फ्रेंड, एक नियम और है जो ध्यान में रखना है कि हम इन्फिनेटिव किस वर्ब को बनाएंगे। फ्रेंड, जैसा कि इस वाक्य में दिया गया है, हरी वेंट टू आगरा, हरी आगरा गया, ही वांटेड टू सी द ताज, वह ताज देखना चाहता था। तो हमको इन्फिनेटिव किस वर्ब को बनाना है, जिस वर्ब से उद्देश्य या फल का भाव व्यक्त होता है उसी वर्ब को हम इन्फिनेटिव बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या भाव व्यक्त हो रहा है, किस वर्ब से जो है उद्देश्य का भाव दिख रहा है। तो यहाँ पर हरी वेंट टू आगरा, आगरा गया, ही वांटेड टू सी द ताज, वह ताज देखना चाहता था। तो यहाँ पर टू सी से क्या है, उद्देश्य का भाव हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसी को इन्फिनेटिव बना देंगे। तो सबसे पहले हम हरी लिखेंगे, फिर वेंट टू आगरा, उसके बाद हम इन्फिनेटिव को यहाँ पर जिससे हमें उद्देश्य दिख रहा है, जिस वर्ब से उद्देश्य दिख रहा है उसी को हम इन्फिनेटिव बना देंगे। तो टू सी द ताज, इस प्रकार से फ्रेंड बन गया। अब अगला देखते हैं, ही इज़ वेरी ओल्ड, ही कैन नॉट वॉक। तो फ्रेंड, ही इज़ वेरी ओल्ड, तो इसमें जिसमें वेरी आ जाता है
उसको क्या करते हैं फ्रेंड, वेरी की जगह हमको क्या लिख देना है, एडवर्ब टू का यूज़ करना है। तो ही इज़ टू ओल्ड। अब यहाँ पर ही कैन नॉट को हटा के हम इन्फिनिटिव का यूज़ करेंगे, टू वॉक। तो इस प्रकार से ये बन जाता है, ही इज़ वेरी ओल्ड ही कैन नॉट वॉक। तो इसको कैसे बनाया, ही इज़ टू ओल्ड टू वॉक। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अगले और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि पूरी तरीके समझ में आ जाए। अब फ्रेंड देखते हैं यहाँ पर हमारे जो 3 एग्जाम्पल हैं इनको हम सॉल्व करते हैं ताकि क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है, मैन वर्क्स डे एंड नाइट ही हैज़ टू सपोर्ट हिज फैमिली। अब इसमें पहला जो हमारा वाक्य है उसमें एक कारण दिया गया है और दूसरे में रिजल्ट का भाव शो हो रहा है। तो हम किस वर्ब को हम इन्फिनिटिव बनाएंगे, तो फ्रेंड जिस वर्ब से हमें जो है रिजल्ट का भाव, यानी जिससे हमें उद्देश्य का भाव, फल का भाव व्यक्त होता है, उसी को हम इन्फिनिटिव बनाते हैं। तो फ्रेंड इसमें टू सपोर्ट से जो है वो रिजल्ट का भाव व्यक्त हो रहा है। तो हम सबसे पहले मैन वर्क्स डे एंड नाइट लिखेंगे, उसके बाद इन्फिनिटिव बनाएंगे किसको, टू सपोर्ट को। तो टू सपोर्ट हिज फैमिली। इस प्रकार से फ्रेंड ये बन गया। अब यहाँ पर फ्रेंड टू सपोर्ट का हिंदी में मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका कुछ ऐसा हिंदी मीनिंग निकलेगा, के लिए, के लिए। इसका हिंदी मतलब निकल रहा है यहाँ पर के लिए। तो क्या अर्थ निकलेगा, मैन वर्क्स डे एंड नाइट, वर्क्स होगा मैन वर्क्स डे एंड नाइट, व्यक्ति ने क्या किया, दिन रात मेहनत किया, काम किया, टू सपोर्ट, सपोर्ट करने के लिए, हिज फैमिली, अपने परिवार को। तो व्यक्ति ने अपने दिन रात काम किया अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए। तो अगला हमारा जो एग्जाम्पल है वो है, नीता इज़ वेरी पुअर। मैंने बताया था कि वेरी की जगह हमें एडवर्ब टू का यूज़ करना है। तो नीता इज़, अब वेरी की जगह हमें टू लिखना है, फिर पुअर लिख देना है। अब यहाँ पर सी कैन नॉट को हटा के इन्फिनिटिव लगाना है, फिर उसके बाद कैरी ऑन हर स्टडीज़। तो इस प्रकार से बन गया, नीता इज़ टू पुअर, नीता जो है बहुत गरीब है, टू कैरी ऑन, कैरी ऑन मीन्स जारी रखने के लिए, जारी रखने के लिए, हर स्टडीज़ अपने अध्ययन को। अगला हमारा जो एग्जाम्पल है वो है, ही हैज़ 3 daughters ही हैज़ टू गेट देम मैरिड। उसके जो है 3 पुत्रियां हैं, 3 पुत्री हैं और ही हैज़ टू गेट देम मैरिड, और उसको उनकी शादी करना है। तो हम कैसे बनाएंगे, ही हैज़ 3 daughters। अब यहाँ पर ही हैज़ को हटा देंगे और इन्फिनिटिव टू का यूज़ करेंगे, टू गेट मैरिड। इस प्रकार से बन गया। फ्रेंड इस सेंटेंस में क्या हुआ कि यहाँ पर देम क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर इसको कंबाइन किया तो सेंटेंस क्या हो गया, सेंटेंस हमारा एक हो गया। तो ही हैज़ 3 daughters, यहाँ डॉटर्स दिया है, टू गेट मैरिड, उसके 3 पुत्रियाँ हैं शादी करने के लिए। इस प्रकार से इसका सेंस हो गया। कोई ऐसे सेंटेंस है जिनको आप कंबाइन नहीं कर पा रहे हैं इन्फिनिटिव का यूज़ करके, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और हम कोशिश करेंगे उसको वहाँ पर कंबाइन करने की। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।